सोचिए, साल 2026। इंटरनेट पर एक मामूली सा अपमान वायरल होता है और अचानक वो एक बहुत बड़े देशव्यापी डिजिटल आंदोलन में बदल जाता है। कमाल है ना। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के उदय की। नाम सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए, मतलब लिटरली कॉकरोच। लेकिन सच मानिए, इसके पीछे की कहानी किसी मजाक से कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि कैसे एक सिंपल सा मीम एक भयंकर डिजिटल प्रोटेस्ट बन गया। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे मूवमेंट की असली वाइब को समझने के लिए आपको उस समय के युवाओं का वो नारा सुनना होगा जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी थी। अगर सिस्टम हमारे साथ कॉकरोच जैसा व्यवहार करेगा तो कॉकरोच एकजुट होंगे। बूम! ये कोई आम स्लोगन नहीं था। ये उस हताशा की आवाज थी जहां युवाओं को लग रहा था कि उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है, और बस इसी एक लाइन ने लाखों लोगों को आपस में जोड़ दिया। एक डिजिटल विरोध का जन्म, 2026 का वो अप्रत्याशित आंदोलन। अब यहाँ ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आखिर है क्या भला। देखिए, ये कोई असली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये ह्यूमर, सटायर और हमारे इंटरनेट कल्चर से जुड़ा एक डिजिटल विरोध था। शुरुआत तो एक हल्के फुल्के मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते आम लोगों ने इसे इतनी तेजी से पिक किया कि ये एक मैसिव व्यंग्यात्मक आंदोलन बन गया। मतलब हंसी मजाक के जरिए सत्ता और समाज से सीधे सवाल पूछने का एक एकदम नया तरीका। आग को भड़काने वाली निराशाएं। आखिर इस आंदोलन की चिंगारी कहाँ से उठी? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे मीम्स और जोक्स के पीछे बहुत ही रियल और बहुत ही सीरियस मुद्दे छिपे हुए थे। मेरा मतलब है, कोई भी आंदोलन सिर्फ एक मीम के दम पर लाखों लोगों को नहीं जोड़ सकता, राइट? इसके पीछे थी कुछ ठोस वजहें, जैसे आसमान छूती बेरोजगारी, बार बार होने वाले परीक्षा पेपर लीक जिनसे स्टूडेंट्स का फ्यूचर अधर में लटका हुआ था। इसके अलावा कमर तोड़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और हाँ, मौजूदा राजनीति से गहरी निराशा। ये डिजिटल प्रोटेस्ट सिर्फ किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं था, बल्कि इन सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था। एक प्रतीक के रूप में कॉकरोच अपमान को एक पहचान में बदलना। इस पूरे सिनारियो का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा ये था कि कैसे इन युवाओं ने एक वायरल अपमान को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उन्होंने इंसल्ट फील करने या छुपने के बजाय इसे अपने लचीलेपन और सम्मान का बैज बना लिया। सोचिए, कॉकरोच की बायोलॉजी क्या कहती है? वो धरती के सबसे टफ, सबसे खराब माहौल में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बस युवाओं ने खुद को इसी क्वालिटी से कनेक्ट कर लिया। उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर था, सिस्टम हमारे लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी कर दे, हम सर्वाइव करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। एक गाली को उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का सिंबल बना दिया। वायरल फैलाव और इंटरनेट संस्कृति, जेन जेड आ डिजिटल प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। आपको याद होगा, पहले प्रोटेस्ट का मतलब होता था सड़कों पर उतरना, मार्च करना, नारे लगाना। लेकिन यहाँ जेन जेड ने अपने फोन को ही अपना हथियार बना लिया। फिजिकल मार्च की जगह ले ली वायरल कंटेंट ने। मीम्स, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट वीडियोस और क्रिएटिव पोस्टर्स के जरिए लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ये रेजिस्टेंस का एक बिल्कुल नया डिजिटल रूप था, जो लोगों की स्मार्टफोन स्क्रीन्स के जरिए सीधा उनके घरों तक पहुंच रहा था। और सबसे खास बात, इस आंदोलन का कोई एक नेता नहीं था। ये पूरी तरह से आम सोशल मीडिया यूजर्स और मीम क्रिएटर्स द्वारा चलाया जा रहा था। हाँ, अभिजीत दिपके जैसी कुछ ऑनलाइन हस्तियों ने इस आइडिया को इंटरनेट पर पॉपुलर बनाने में ज़रूर मदद की, लेकिन इसकी असली पावर वो लाखों आम लोग थे जो इस कंटेंट को लगातार शेयर कर रहे थे। एक ऐसा मूवमेंट जिसे जनता ने खुद उठाया और रातों रात वायरल कर दिया। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस मूवमेंट के सपोर्टर्स किस हद तक क्रिएटिव हो सकते थे। मतलब उन्होंने मजे मजे में पूरा का पूरा एक सटायरिकल इकोसिस्टम बना डाला। नकली पॉलिटिकल कैंपेन पोस्टर्स, फनी लेकिन चुभने वाले नारे और यहाँ तक कि काल्पनिक चुनाव चिन्ह भी डिजाइन कर दिए गए। ये सब इतना एब्सर्ड और मजेदार था कि जिन लोगों को पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं भी था, वो भी इस डिजिटल मजे का हिस्सा बन गए। मुख्यधारा का प्रभाव और प्रतिक्रियाएं। जब इंटरनेट का धुआं मीडिया तक पहुंचा, अब जाहिर सी बात है, जब करोड़ों व्यूज आएंगे तो मेनस्ट्रीम मीडिया भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसे लेकर सोसाइटी का ओपिनियन एकदम बटा हुआ था। हम अगर न्यूट्रल होकर देखें तो एक तरफ वो लोग थे जो इसे बिल्कुल जायज़ मानते थे। उनके लिए ये निराश युवाओं की एक बहुत ही क्रिएटिव और पीसफुल आवाज़ थी।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे आलोचक भी थे जिन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये सब सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया गया इंटरनेट ड्रामा है, महज एक पॉलिटिकल ट्रोलिंग। तो एक ही घटना, लेकिन उसे देखने के नजरिए बिल्कुल अलग-अलग। तो फाइनली ये सब हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 2026 की ये कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये महज इंटरनेट का एक टेम्परेरी ट्रेंड या फैड था जो मीम साइकिल के साथ ही खत्म हो जाएगा? या फिर क्या हम राजनीतिक विरोध के एक बिल्कुल नए, स्थायी भविष्य को अपनी आंखों के सामने आकार लेते हुए देख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। डिजिटल एज में प्रोटेस्ट का तरीका कितनी तेजी से बदल रहा है, ये वाकई में हैरान करने वाला है। खैर, आज की इस चर्चा में इतना ही। आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स को डिकोड करते रहेंगे।